ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में करीब 200 साल तक राज किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का विकास कैसे हुआ? ऐसी कौन सी वजह थी कि भारत जैसे विशाल क्षेत्र पर एक अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा किया? अगर आप भी इन सवालों के जवाबों को जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इस वीडियो को एंड तक। यह साम्राज्य यूरोप खोज युग का परिणाम था, जो 15वीं सेंचुरी की यात्रा के साथ शुरू हुआ, जिसकी वजह से यूरोप जैसे साम्राज्यों का निर्माण हुआ। 1921 तक ब्रिटिश एम्पायर की पॉपुलेशन 45 करोड़ थी। यह उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन का चौथाई हिस्सा था, जो केवल ब्रिटेन के अंडर था। इंग्लैंड के पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उसे 15 साल के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस की लीडरशिप में पहला ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचा था और इस तरह से अंग्रेज भारत आए। साउथ इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का मेजर ट्रेडिंग सेंटर था। उसके पास ही पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का सेंटर था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के नीचे आता था। दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना था। इस समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इससे फ्रांसीसी और अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का मौका मिला और अंग्रेजों ने दूसरे का पक्ष लिया। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता था। ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक सेंटर थे। इस काल में यहाँ एग्रीकल्चर, बिजनेस और इंडस्ट्रीज का विकास हुआ और राज्य की आय में ग्रोथ हुई। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिली व्यापारिक सुविधाओं का गलत उपयोग कर किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने कोशिश की तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टा उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और कूटनीति से 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जीत गए। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सा धन इकट्ठा किया और इस प्रकार ब्रिटिश पावर का विकास हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर का विनाश बड़ी तेजी से हुआ। छोटे छोटे राज्यों की आपसी लड़ाई की वजह से भारत का राजनीतिक ढांचा डगमगाने लगा। भारत में बिजनेस करने के उद्देश्य से आए पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच इन हालतों का लाभ उठाकर अपना व्यापार एकाधिकार स्थापित करने लगे। एकाधिकार पाने के लिए इनमें लड़ाइयां होने लगी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश पावर का उदय हो गया। अगले 100 सालों में 1857 तक लगभग पूरा भारत ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो गया। 1857 के सैनिक विद्रोह की वजह से ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी के हाथों से भारत का शासन लेकर खुद को भारत का राजा घोषित कर दिया। 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत महारानी का पद ले लिया, जो पहले मुगल सम्राटों का पद था। कंपनी की पावर का प्रचार 2 रूपों में किया। इनमें से पहला, भारतीय राज्य को आम रूप से ब्रिटिश भारत समावेश के बाद सीधा शासन पर कब्जा कर लिया, जिसमें दिल्ली और सिंध क्षेत्र शामिल थे। भारत में ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर था। कंपनी ने उसे साल 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय बाजारों पर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने भारत में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को विकसित किया। चाय, कॉफी और नील की खेती करने वाले मालिकों को अच्छी सुविधाएं देने की घोषणा की। अंग्रेज व्यापारियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से मुक्त कर दिया गया था, जबकि भारतीय व्यापारियों पर कई तरह के टैक्स लगाए गए। भारत में अंग्रेजों ने लोगों पर कंट्रोल रखने के पर्पज से कानून बना दिए। उन्होंने इंपॉर्टेंट सरकारी पदों पर भारतीयों को कभी नियुक्त नहीं किया। सार्वजनिक जीवन में भी अंग्रेज भारतीयों के साथ गलत व्यवहार करते थे, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा करती थी। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ और भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। यह स्ट्रगल मेरठ में शुरू हुआ और बहुत जल्द ही देश के कई महत्वपूर्ण स्थान पर भी तेज स्पीड से पहुंच गया। इंग्लैंड के पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 2 अगस्त 1558 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। इसे भारत सरकार एक्ट 1858 नाम दिया गया। इसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत के ऊपर इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सीधा कंट्रोल हो गया। भारत में प्रशासन के लिए सचिव नियुक्त किया गया, जो महारानी के प्रति जवाब
जवाबदेह होता था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 सितंबर 1600 के दिन एक शाही आदेश पत्र के द्वारा लंदन के उन डीलर्स की एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हुई थी जो ईस्ट के बिजनेस में डचों की प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए एक हुए थे। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 14 अगस्त 1608 में हुआ। अंग्रेजों का पर्पस भारत में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके यहाँ से पैसा हड़पना था। 1615 में जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस को अंग्रेजों ने अपना एम्बेसडर बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। माना जाता है कि भारत पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश थॉमस स्टीफन नाम का एक ब्रिटिश पुजारी और प्रचारक था जो अक्टूबर 1579 में गोवा पहुंचा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।